हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिसफलती टैलेंट्स। तो जैसा कि मुझे लग रहा है कि वो जो प्ले डो वाली क्ले है रंग बिरंगी वाली, वो शायद नहीं आ पाएगी टाइम पर। तो मैंने अपना मोल्डेड निकाल लिया और मोल्डेड से मैं कुछ आइटम्स बनाऊंगी जिससे कि मेरा वो क्ले का काम थोड़ा कम हो जाएगा और मेरा इतने में काम शायद चल जाएगा। तो मुझे कुछ पहले तो माता जी के अस्त्र शस्त्र बनाने हैं। तो ये मैंने जो है तीर बनाया है, भले ना लग रहा हो, लेकिन ये मोल्डेड का मेरे हिसाब से सूख के वैसा टाइट और अपने शेप में आ जाना चाहिए। तो मैंने इसका थोड़ा भाल सही कर दिया तीर का, और ऐसे ही मैं कुछ और चीज़ें बना के रख लूँगी। और साथ में एक जो आपको पेपर का पोर्शन दिखाई दे रहा होगा, जी हाँ, वो दूसरी माता की तैयारी है। एक बॉटल मिली थी, चिपका दी मैंने, और वो बॉटल दूसरी चीज़ की है। तो ये बॉटलें सारी काम में आ रही हैं। अब दूसरी चीज़ मैं बनाने जा रही हूँ जो कूष्मांडा माता का है, उनका बड़ा वाला कलश, जो कूश जिसको कहते हैं, जिससे ऊर्जा निकलती है पूरे ब्रह्मांड को प्रकट करने के लिए। तब देखो, अभी तो मेरा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, आपको पॉटरी स्किल्स मेरी दिख रही होंगी कैसी है, बट क्ले टूल से थोड़ा बहुत काम चलाओ मैं बना ले रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा सही करने के लिए, राउंड शेप देने के लिए ऐसा बना लिया। बट ये जो मोल्डेड क्ले है ना, ये बहुत ही अजीब है। मतलब कभी कभी ये बहुत ही सॉफ्ट लगती है, इतनी सॉफ्ट लगती है कि ये जैसे प्लेडो होता है उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट लगने लग जाती है, और कभी कभी तो हार्ड हो जाती है थोड़ी देर के बाद ही। कहीं कहीं किसी किसी पोर्शन में ज़्यादा हार्ड हो जाती है, शायद हम अच्छे से मिक्स नहीं कर पाते इसलिए, और फिर ज़्यादा वो मेलेबल ही नहीं होती है। अच्छा, ये कुश के ऊपर कुश के ऊपर, ये जो कलश के ऊपर ढक्कन लगा रहता है पूरा, इसमें अमृत है या क्या है? ये कॉस्मिक माता हैं, जो ये कॉस्मिक दुर्गा कहते हैं ना जिसको, कूष्मांडा कॉस्मिक दुर्गा है। और इसके ऊपर ये मैंने कुछ चोंच जैसा रख दिया है थोड़ा डिज़ाइन देने के लिए। और इसके बाद हम दूसरी आइटम्स में आ जाते हैं, जो कि मैं उनसे नहीं, कम प्लेडो से शायद नहीं बना पाऊँ, और उसमें मुझे वायर वगैरह लगाने पड़ते हैं। अब मुझे पता नहीं, फर्स्ट टाइम ही मैं ऐसा कर रही हूँ, पर ये शायद शेप एक्वायर कर ही लेगा। और इस तरीके से मैं थोड़ा एक धनुष बनाने जा रही हूँ। तीर बनाया तो ऑब्वियसली धनुष बनाना ही पड़ेगा। तो कुछ आइटम्स जो कूष्मांडा माता भी धारण करती हैं, वो कुछ आइटम्स मैं इसी से बना लूँगी, मोल्डेड से। उसके बाद अच्छा तगड़ा मोटा मैंने डो ले लिया है, सबसे बड़ा पार्ट यही है। और आप जान ही सकते हो इसमें क्या बनाने जा रही हूँ, आँखें बना दिया है मैंने। तो हाँ, माता जी का शेर है। और फीलाइन क्रिएचर्स बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है जो कि इस टाइप का है, कुछ कुछ पेंटागन टाइप का। और एक बीच में ऐसी नाक बनानी पड़ती है जो कि नीचे की तरफ से ट्रायंगुलर है और ऊपर की तरफ से आ रही होती है। मतलब जो ये इनका स्कल का पोर्शन है ना, ये नाक इनकी बड़ी साथ में चल रही होती है। मतलब ह्यूमन में और ये, मुझे ऐसा डिफरेंस समझ में आया देखने में, पता नहीं रियल में क्या है, क्योंकि इनके बाल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो गाल इनके छोटे अंदर की तरफ रहते हैं। तो उस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना है। साथ में मुझे इनके बाल बनाने, तो मैं बाद में शायद पेड़ों से इनके बाल बना दूंगी। उसके बाद मुंह का भी पोर्शन मैंने ऐसे ही चिपका दिया जैसा आपने टाइगर में देखा था। इसमें थोड़ा कम दिख रहा होगा, उसमें थोड़ा ज़्यादा दिख रहा था। तो ये जो पोर्शन है, इनकी जो जॉ होती है, ये आगे की तरफ आई हुई है थोड़ी सी, और यही पोर्शन मैंने थोड़ा आगे ले लिया है। और इनको एक सार करने की कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, ये एक ही हड्डी का पार्ट है। मुंह भी बना दिया है, और इनका जो फेस स्ट्रक्चर है लगभग कंप्लीट हो आया लायन का। कूष्मांडा माता लायन में बैठती हैं, सवार होती हैं, वो उनका वाहन है। और इस तरीके से मैंने कुछ कुछ बना दिया है, क्योंकि शेर में बाल होते हैं, उनका जो मानी होता है उसका भी स्ट्रक्चर बनाना है, बट वो दूसरी चीज़ से बनेगा। अब मैंने ये कान बना दिए छोटे छोटे, वही कान लगा दिए, और इसको अच्छे से पॉइंटेड टूल से इसको अंदर कर दिया। देखो, क्ले का मुझे टूल का कुछ समझ तो नहीं आता, बट मैं कोशिश कर रही हूँ, और ये थोड़ा हेल्पफुल है। आई विल नॉट से कि इट्स नॉट हेल्पफुल एट ऑल, मुझे आता नहीं, बट ये हेल्पफुल है। अब पास बना देते हैं शेर के। तो आगे के पंजे टाइगर जैसे ही रखेंगे, बिल्कुल वैसा ही सही तरीके से। बॉटल ऑलरेडी चिपकी हुई है उसमें शीट में, अब मतलब वो बार बार क्या दिखाना मुझे, क्योंकि बॉटल के अलावा दूसरी चीज़ों से भी शेर और टाइगर बन सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से दोनों जो फ्रंट वाले पॉज होते हैं वो बना दिए हैं, और ऐसा जो हाइंड वाले होते हैं, आप देख लेना कि शेर या ये जो जीव होते हैं किस तरीके से बैठते हैं। तो पीछे वाला पॉ ऐसे बनाया हुआ है तो ऐसा लेग बनाया हुआ है, पॉ तो आगे बनेगा। और वही 4, 5 और 4 इस तरीके से मैंने बना दिया है, और इनको उसी तरीके से बॉटल के साइड में चिपका दिया, बॉटल के ऊपर भी साथ में भी चिपका दिया है। और उसके ऊपर मैं प्लेडो चढ़ा दूँगी। ये बन रही है पूँछ। लायन की पूँछ में जो बाल का गुच्छा होता है वो होता है लास्ट में। और ये मैंने आगे की तरफ थोड़ा सा ग्लू लगा दिया है ताकि ये ना चिपके, तो कम से कम ग्लू से तो चिपक के रहे, और जब तक हमें चाहिए कम से कम तब तक तो स्टेबल रहे।
और ये स्ट्रक्चर ये पहले फ्रंट लेग्स बन गए हैं और उसके बाद हाइंड लेग्स भी बना दिए हैं मैंने, और वो भी चिपक जाएंगे अभी। और उसके बाद हमारे शेर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। जो मुंडी है शेर की, क्योंकि इस बॉटल में मैंने अभी कुछ घुसाया नहीं है, और क्योंकि इसमें ये जो है ना, ये सीरम की बॉटल है, इसमें एक बहुत ही एयर टाइट टाइप का मतलब ड्रॉपर रहता है। आप पूँछ भी लगा दिए तो ड्रॉपर की वजह से जो अंदर का जो एक प्लास्टिक का एक टुकड़ा रहता है, उसको तोड़ने का मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे तोड़ूं, तो इसको मैं बाद में बना दूंगी फिक्स करके। और ये धनुष मैंने एक और बना दिया है, मतलब शायद पहले ही धनुष अभी बनाया। उसके बाद मैं और भी चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दूंगी। और ये मेरा इजीली बन गया त्रिशूल। अगर ये स्टर्डी रहते हैं तो ये बहुत ही इजी है मोल्डेड से बनाना, और उससे बनाना प्लेडो से थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा मुझे, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगा। ये दूसरी चीज़ जो भी आ रही है वो भी त्रिशूल ही है मेरे ख्याल से, और त्रिशूल बनाना बहुत ही आसान तरीका मुझे लगा। इस तरीके से आप मोड़ के रख दो इसके ऊपर, बस तो ये त्रिशूल बन गया। आप उसके बाद भी कुछ शेप दे सकते हो, बट मोल्डेड में नीचे की तरफ हमेशा पाउडर लगा देना, क्योंकि ये छूटते नहीं हैं। उसके बाद बारी आती है कलश की या कमंडलू, जो भी है, कमंडलू है। कमंडलू की तैयारी आती है तो मैंने ऐसे राउंड राउंड कर करके, मतलब थोड़ा ढीला डाला। ये बहुत हल्के हाथों से पकड़ना पड़ता है, बिगड़ जाता है शेप इसका। देख ही रहे हो आप कैसे शेप बिगड़ रहा है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगा मुझे। कभी कभी सॉफ्ट वाला हिस्सा आ जाता है, और शेर का जो सर था वो बहुत हार्ड था। तो दो कमंडलू बना लिए हैं, क्योंकि अभी तो 2-3 माताएं तो एटलीस्ट कमंडलू पकड़ेंगी ही, और भी ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। इनफैक्ट इतना भी मोल्डेड कम था मेरे लिए, तो इतना ये मतलब रियल में तो नहीं बनाना कि हमको रियल में इसमें जल भरना है, कुछ भरना है। तो हमने कुछ ऐसा शेप दे दिया, आउटसाइड से थोड़ा ठीक लगने लगे, और उसके बाद इनके हैंडल्स बना दिए, दोनों ऐसे चिपका दिए। आज थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ। कुछ कारण है, थोड़ा वीकनेस है, इस वजह से। तो हैंडल्स भी बना दिए हैं। अब माता जी के हाथों को इनमें डाल देना है बस, और फिर ये हमारा ये हो गया। आज भी देखिए चंद्रघंटा माता ही हैं, और कल तक आई एम 100% श्योर कि कूष्मांडा माता भी हमारी रेडी हो जाएंगी, 4th वाली। उसके बाद आती हैं स्कंद माता, और स्कंद जो हैं कार्तिकेय, उनको बनाने के लिए मैंने छोटी छोटी 6 जो उनके हेड्स होते हैं, उनकी खान भी बताऊंगी कल। तो उनके हेड्स भी बना के रेडी कर लिए, कम से कम हेड तो तैयार कर लिए। थोड़ी सा बचा था मोल्डेड, तो इनकी दाढ़ी बनाने की कोशिश करी है मैंने, जो कि फेल हो गई। ओके, आप बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बने रहिए मेरे साथ। हैप्पी नवरात्रि।